कि रत्न पहनना क्यों ज़रूरी है? कि कौन सा ग्रह है, हमारा क्या कारक है, मारक है, बाधक है, उसके हिसाब से अगर हम धारण करते हैं किसी रत्न को तो 100% वो इफेक्ट अपना देगा ही देगा। बिना उसको हम एनालाइज करें रत्नों को धारण ना करें, क्योंकि रत्न कोई एक्सपेरिमेंट, हमारी लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है असल में। ये कैसे पता चले कि वो रत्न पहनना सही भी है या नहीं है? लेमन लैंग्वेज में क्या बोलता है कि मेरी राशि के हिसाब से मैं रत्न पहन सकता हूँ क्या? नहीं पहन सकते। तो त्रिषणाया के रत्नों को इन माई ओपिनियन हमें नहीं छेड़ना चाहिए। डिग्रीज का भी फर्क पड़ता है? डिग्रीज का इफेक्ट पड़ता है। डिग्री इंक्रीज कर देंगे हम रत्न पहनने का, नहीं कर सकते। ब्रह्मा हम नहीं बन सकते। मूंगा एक ऐसा स्टोन है, बेसिकली इट्स अ कोरल रीफ है, ये वुड है ये। तो ये एक ऐसा स्टोन है कि ये अगर चाहे तो इंसान के अंदर इतनी उग्रता, इतना ज़्यादा विगर, इतना ज़्यादा वेलर भर सकता है कि ये किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पाएगा। अगर हम कहें ना कि गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, यार अगर हम पुखराज पहन लें तो 100% हमें गेन हो जाए, कुछ नहीं होगा। सूर्य शुक्र अपने आप में धनाढ़ योग है एक तरीके का, कि इंसान धनवान होगा। ऐसे केस में वो सोचेगा कि यार शुक्र मेरा अस्त है, मैं डायमंड पहन लेता हूँ या ओपल पहन लेता हूँ, तो ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है इसको। क्या हर मांगलिक को मूंगा पहन लेना चाहिए? मांगलिक दोष का कोई लेना देना नहीं है। ये मंगल की प्लेसमेंट थी जिस वजह से आपने मूंगा धारण करवाया। नीलम एक प्रकार का जो रत्न है वो सूट करना ना करना पूरा ज्योतिष कुंडली पर डिपेंड करता है। तो बुध को कहीं ना कहीं बिजनेस का कारक भी माना जाता है। अगर वो लोग पन्ना पहनना चाहें तो क्या उनके लिए ये सही रहता है? पन्ना पहनना बिजनेस के लिए ये सब एक प्रचलन की एक बात है कि लोग सोचते हैं कि बिजनेस में हमें बुद्ध सपोर्ट करेगा तो हमें पन्ना पहन लेना चाहिए। कभी कभार होता उल्टा है कि पन्ना पहनते ही बिजनेस डाउन हो जाता है। अगर ग्रह वक्री हो जाता है ना तो उसका तो स्टोन मेरी ओपिनियन में पहनना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह बैठा हो पत्री में। ये एक क्या कहते हैं, एक हैक है ये, कोहिनूर जिसे आप कहते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल देखिए कि वो एक स्त्री के हाथ से ही निकल के एंड में स्त्री के पास ही गया। जितने भी पुरुषों ने उसको हाथ में लिया सबका नाश हो गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका माई ज्योतिष अमर उजाला के आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्योतिषीय उपाय की जो अक्सर लोगों को सजेस्ट किया जाता है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं रत्नों के बारे में। अब रत्नों को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, रत्नों को लेकर कई तरह के मिथ भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किस हद तक सही हैं, इन सभी चर्चाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रणव वर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणव जी वैसे तो एजुकेशन वाइज इंजीनियर रह चुके हैं, लेकिन 5th जनरेशन बिजनेस में ये अपना रत्नों के कारोबार पे काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रणव जी हम आपसे ही जानते हैं कि रत्न पहनना क्यों ज़रूरी है? रत्न पहनना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि रत्न एक तरीके का फिल्टर है उस ग्रह से रिलेटेड या फिर उस उपग्रह से रिलेटेड जो भी परिणाम है उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी का फिल्टर लगाने का काम रत्न का है। क्योंकि रत्न क्या है, ये सारे भूमि गर्भ से उत्पन्न है जी। जिस प्रकार रुद्राक्ष है और मूल की जैसे अलग अलग प्रकार की जैसे जड़ी बूटियां होती हैं आयुर्वेद में, जैसे ये सारे क्या है आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ये भूमि गर्भ से उत्पन्न है सब। तो आवश्यक इस वजह से भी है कि अगर हमें सही प्रकार से अगर हमें नॉलेज है कि कौन सा ग्रह है, हमारा क्या कारक है, मारक है, बाधक है, उसके हिसाब से अगर हम धारण करते हैं किसी रत्न को तो 100% वो इफेक्ट अपना देगा ही देगा। कंसिस्टेंसी उस ग्रह की रिलेटेड इंक्रीज कर देगा। तो जैसे अगर मुझे ये जानना है कि मेरे लिए कौन सा ग्रह शुभ हो सकता है या कौन सा रत्न पहनना अच्छा हो सकता है, ये एक आम इंसान कैसे पता कर सकता है? देखिए, रत्नों में प्रकार होते हैं। कुछ तो नवरत्न हमारे शास्त्रों में जिन्हें कहा गया वो मेन रत्न है। जैसे एग्जांपल है इंद्रनील है, पुष्यराग है, मरकत है, ये सारे संस्कृत नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैंने लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो नीलम, पुखराज, पन्ना और कुछ क्रिस्टल्स जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं इस समय के दौरान, तो उनको तो हम बिना शास्त्रीय किसी एनालिसिस के, बिना किसी कुंडली विश्लेषण के भी धारण करते हैं लोग। जैसे एग्जांपल ग्रीन एवेंचुरिन है, मरगज जिसे हम कहते हैं, उसका पत्थर लोग धारण कर लेते हैं, ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं पायराइड के मनी अट्रैक्शन के लिए। तो एक एक्सपेरिमेंट है, वो लोग करते हैं और लाभ होता है तो फिर वो आगे सजेस्ट करते हैं लोगों को। पर नवरत्न का लेना देना सारा ज्योतिष विमर्श से ही है। अच्छा। बिना ज्योतिष आंकलन किए, बिना उसको कुंडली का विमर्श किए रत्नों को धारण करना मेरी दृष्टिकोण में सही नहीं है। बिना उसको हम एनालाइज करें रत्नों को धारण ना करें, क्योंकि रत्न कोई एक्सपेरिमेंट, हमारी लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है असल में। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, रत्नों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और नीलम को और कुछ 2-3 रत्नों को बदनाम उसमें कर रखा है कि नीलम पहनते ही इंसान कि उसको कुछ हो जाएगा या फिर उसको कोई धन में लाभ हो जाएगा या धन में हानि हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जैसे पता नहीं अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां लोगों ने बना रखी हैं।
तो प्रणव जी, जैसे हम अभी आपने नीलम का जिक्र किया है, तो अगर जो नीलम रत्न है ये कैसे पता चले कि वो रत्न पहनना सही भी है या नहीं है, और अगर मान लीजिए किसी को वो सूट नहीं कर रहा तो क्या इस तरह की परेशानियां नहीं आती हैं कि उसको धन हानि होने लग जाए या किसी की मृत्यु हो जाए घर में, या इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? देखिए, होता क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर रत्न तो आप एक विषय है। मैं कुछ समय के लिए आपको किसी नॉर्मल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है, इंसान चीज़ों को लकी अनलकी के हिसाब से निर्धारित कर देता है। जैसे कहता है आज मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊँगा, जब भी जाता हूँ तो मेरा काम खराब हो जाता है, मैं इस स्कूटर से जाऊँगा, या फिर ये शर्ट मैं नहीं पहनूंगा। तो रत्नों में इस समय के दौरान नीलम को बदनाम करा हुआ है कि ये तुरंत इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, नीलम तुरंत इफेक्ट करेगा या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, तुरंत धन का लाभ कर देगा, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा धनाढ्य बना देगा, ऐसा नहीं है। रत्नों का खेल ऐसा होता है कि वो जब तक आपके मन के विचारों से और आपके शारीरिक मतलब रोज की जो आपकी हैबिट्स हैं उस पे भी रत्न का बहुत बड़ा एक वो होता है, दृष्टिकोण होता है जी। अब जैसे नीलम का आपने नाम लिया, नीलम एक ऐसा पत्थर है जो शास्त्रों में, ज्योतिष में इंद्रनील, इसको शनि से हमें जोड़ा जाता है इसको। अब शनि क्या है ना, कारक है हर चीज के डिले का। शास्त्रों में, ज्योतिष में सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो मेरे ओपिनियन में शनि को एक कारक कहा गया है जो डिले करता है जो काम में। अब अगर मानिए कि अगर हम रत्न उसका धारण करते हैं तो फिर उसमें लोगों का मानना है कि वो रत्न प्लेनेट को बूस्ट कर देता है, पावर प्रोवाइड कर देता है। तो शनि को पावर प्रोवाइड कर देगा तो शनि तेज चलना शुरू कर देगा क्या हमने उसको लिफ्ट कुछ कर दिया है उसको? ऐसा कुछ नहीं हमने करा है। ये एक उपाय है, जैसे एक बहुत नॉर्मल सा उपाय होता है कि शनि को तेल दान किया जाता है, तिल दान किया जाता है, दीप दान किया जाता है। तो एक ऐसा उपाय में इंद्रनील या नीलम भी आता है कि इसको धारण करने से शनि के जो इफेक्ट हैं वो हमें कंसिस्टेंट मिलेंगे एक जोन के अंदर। एग्जाम्पल है कि जैसे कि एक रूम है, उसमें पानी गिर जाता है, तो पानी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हर जगह फैलता है, उसकी विस्कोसिटी की वजह से, डेंसिटी की वजह से वो हर जगह फैल जाएगा। अब एक वाइपर लेके आपने उसे एक जगह पे कंसिस्टेंट कर दिया कि आप इधर ही रहिए बस, तो रत्न बस ये कर सकता है कि वो क्या करेगा, एक भाव के अंदर उसे कंसिस्टेंट कर देगा। अब शनि क्या, 3 दृष्टिधारी हैं, और जिस जगह बैठते हैं वहाँ भी समझिए पाप ग्रह कहा जाता है ज्योतिष में इसको। तो जहाँ ये बैठ जाएंगे और जहाँ पे दृष्टि इनकी जाएगी वहाँ मेलिफिक इफेक्ट लोग बोलते हैं कि दिखता है ऐसा। पर ये एक टर्म है, ज्योतिष में काफी ज्यादा इसको देखा जाता है, फिर अलग अलग भावों में देखा जाएगा। आगे मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में जी। तो नीलम एक प्रकार का जो रत्न है वो शूट करना ना करना पूरा ज्योतिष कुंडली पे डिपेंड करता है।